तो शुरुआत करते हैं हरियाणा प्राइम की और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी के विधायकों को लेकर फैसला हो गया, लेकिन अब ऐसा ही जो संकट है वो हरियाणा में बीजेपी के विधायकों पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद हरियाणा पर सियासी संकट मंडरा रहा है। दरअसल यहां पर बीजेपी के उन 4 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग जोर पकड़ रही है, जिन्हें पिछले साल सरकार ने संसदीय सचिव नियुक्त किया था। अब सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों के लाभ का पद हासिल करने के मसले पर सदस्यता रद्द की गई है, उसी तर्ज पर भी हरियाणा बीजेपी के इन 4 विधायकों की सदस्यता को रद्द किया जाएगा क्या? बड़ा सवाल है ये। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद हरियाणा बीजेपी के 4 विधायकों की सदस्यता भी रद्द होने की कगार पर है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने पिछले साल 4 बीजेपी विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया था। इन 4 बीजेपी विधायकों की संसदीय सचिव के तौर पर हुई नियुक्ति को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया था। ऐसे में दिल्ली के आप विधायकों की तरह हरियाणा बीजेपी के इन 4 विधायकों ने भी लाभ का पद हासिल किया और इसी वजह से इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की भी मांग उठ रही है। किस किस विधायक को बनाया गया था संसदीय सचिव? खट्टर सरकार ने श्याम सिंह राणा, कमल गुप्ता, बख्शीश सिंह विर्क और सीमा त्रिखा को संसदीय सचिव बनाया था। चारों विधायक कैसे पहुंचे थे विधानसभा? श्याम सिंह राणा रादौर से बीजेपी के विधायक हैं और इन्होंने विधानसभा चुनाव में इनेलो के रामकुमार बुबका को 38,707 मतों से हराकर विधायक की कुर्सी हासिल की थी। दूसरे नंबर पर संसदीय सचिव बने कमल गुप्ता हिसार से बीजेपी के विधायक हैं और इन्होंने कांग्रेस की सावित्री जिंदल को 13,646 मतों से मात दी थी। तीसरे नंबर पर संसदीय सचिव बनने वालों में बख्शीश सिंह विर्क का नाम शामिल है। बख्शीश सिंह विर्क असम से बीजेपी के विधायक हैं और इन्होंने विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा को हराकर विधानसभा में दस्तक दी थी। हरियाणा में बीजेपी के विधायकों ने हासिल किया लाभ का पद। हरियाणा में 4 बीजेपी विधायकों को मुख्य संसदीय सचिव बनाने के इस मुद्दे पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। जगमोहन सिंह भट्टी का कहना है कि जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है, उसी तर्ज पर हरियाणा बीजेपी के इन 4 विधायकों की सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की तरह हरियाणा बीजेपी के इन 4 विधायकों ने भी लाभ का पद हासिल किया है। चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, उनका जो सदस्यता थी वो मानयोग हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी और जिस कारण से उनको चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के पद से वंचित होना पड़ा। और अगर ये ऑफिस का ऑफ प्रॉफिट का पद माना जाए तो ये बात ठीक है, क्योंकि जो आपका विधायक हैं उनका दिल्ली में जो हो सकता है, दिल्ली जो है भारत का एक हिस्सा है तो हरियाणा भी भारत का हिस्सा है। राइट टू इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो अगर आपके विधायक जा सकते हैं तो ये 4 विधायक क्यों नहीं जा सकते, क्यों अपनी सदस्यता नहीं खो सकते? ये मैंने मुद्दा उठाया है और मानयोग हाईकोर्ट में मैंने रिट दाखिल कर दिया है। आगे इसका हाईकोर्ट कैसे संज्ञान लेती है या कैसे किस हिसाब से देखती है, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन इसमें एक विशेष बात ये है, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आदर मान सम्मान नहीं करते हैं तो हमें बार बार कोर्ट में जाना पड़े, तो क्या ये एक डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा शगन है या नहीं है? ये एक अपने आप में सवाल होगा। 4 विधायकों की सदस्यता गई तो समझो सरकार गई। गौरतलब है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द होने का असर सरकार पर नहीं पड़ा, लेकिन हरियाणा में अगर बीजेपी के इन 4 विधायकों की सदस्यता रद्द हुई तो न केवल सरकार खतरे में आ सकती है बल्कि तमाम सियासी समीकरण भी गड़बड़ा सकते हैं। कैसे गड़बड़ाएंगे सियासी समीकरण और किसे होगा इन 4 विधायकों की सदस्यता रद्द होने का नुकसान और किसे होगा फायदा, ये देखने के लिए बने रहिए टोटल न्यूज के साथ। हरियाणा बीजेपी के 4 विधायकों की सदस्यता पर अब तलवार लटक रही है। हरियाणा में क्या है फिलहाल सीटों का समीकरण, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता जाने के बाद भले ही सरकार बच गई हो, लेकिन अगर हरियाणा में 4 बीजेपी विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई तो यहां सियासी भूचाल आ जाएगा। सरकार खतरे में आ जाएगी, हो सकता है कि सरकार गिर भी जाए।
ऐसा कैसे होगा, उस पहलू को समझने के लिए सबसे पहले हमें हरियाणा की तमाम विधानसभा सीटों के सियासी गणित को समझना होगा। हरियाणा में क्या है विधानसभा सीटों का सियासी गणित, आइए दिखाते हैं आपको। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। 90 में से 47 सीटों के साथ बीजेपी हरियाणा में बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज है। दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल लोकदल है और इसके खाते में 19 विधानसभा सीटें हैं। तीसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस है। सूबे में विधानसभा की 15 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। हरियाणा में 5 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर निर्दलियों का कब्जा है। 2 सीटें ऐसी भी हैं जिन पर हरियाणा जनहित कांग्रेस का कब्जा है। इसके अलावा 1 सीट पर शिरोमणि अकाली दल और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी का विधायक है। अगर हरियाणा में बीजेपी के 4 विधायकों की सदस्यता जाती है तो बीजेपी के पास 47 में से 4 घटकर यानी 43 सीटें रह जाएंगी। अगर बीजेपी के पास 43 सीटें रही तो इसका मतलब है सरकार अल्पमत में आ जाएगी, क्योंकि हरियाणा में बहुमत के लिए 46 सीटें होना जरूरी है। लेकिन बीजेपी के 4 विधायकों की सदस्यता गई तो सरकार अल्पमत के साथ साथ खतरे में भी आ जाएगी। अगर सरकार अल्पमत में आ गई तो क्या होगा? 4 बीजेपी विधायकों की सदस्यता रद्द हुई तो बीजेपी की नजरें सीधे तौर पर निर्दलियों पर होगी, क्योंकि हरियाणा में 5 निर्दलीय विधायक हैं। अगर 5 निर्दलीय विधायकों ने खट्टर सरकार को समर्थन दे दिया तो सरकार गिरने से बच सकती है। क्या आसान होगा निर्दलियों से समर्थन लेना? अगर नौबत निर्दलियों से समर्थन लेने की आई तो ऐसा करना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ये वही निर्दलीय विधायक हैं जो 2014 विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद सरकार को बिना किसी शर्त के समर्थन देने को तैयार थे। लेकिन सरकार उस वक्त बहुमत में थी, इसीलिए बीजेपी ने किसी भी निर्दलीय विधायक से समर्थन लेना उचित नहीं समझा था। लेकिन अब अगर इन निर्दलीय विधायकों से समर्थन लेने की नौबत आई तो हो सकता है खट्टर सरकार को इसके लिए एडी चोटी का जोर लगाने के साथ साथ अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ जाए और निर्दलीय विधायकों की तमाम शर्तों को मानना पड़े। हो सकता है कि सरकार को कुछ निर्दलीय विधायकों को मंत्री पद भी देना पड़ जाए। अगर निर्दलियों ने समर्थन नहीं दिया तो क्या होगा? अगर 4 बीजेपी विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया तो 2 विधायक हरियाणा जनहित कांग्रेस के, 1 शिरोमणि अकाली दल का और 1 बहुजन समाज पार्टी का बचेगा। सरकार बचाने के लिए बीजेपी को इन चारों में से कम 3 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा और इन विधायकों से समर्थन हासिल करना सरकार के लिए कितना आसान होगा और कितना मुश्किल, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल सरकार को हासिल है निर्दलीय और बसपा उम्मीदवार का समर्थन। फिलहाल हरियाणा की खट्टर सरकार को 5 निर्दलीय उम्मीदवारों और 1 बसपा के उम्मीदवार का समर्थन हासिल है। लेकिन वक्त और हालात बदलने के साथ साथ क्या कुछ बदल जाएगा, ये फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि अब तक इन विधायकों का सरकार को समर्थन देना और ना देना एक बराबर था। लेकिन अगर बीजेपी के 4 विधायकों की सदस्यता गई तो इन तमाम निर्दलीय और बसपा के 1 विधायक को अपनी अहमियत शायद अपने आप पता चल जाएगी और इतिहास के साथ साथ ये दुनिया इस बात की गवाह है कि चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। तो जो कुछ दिल्ली में हुआ अब कुछ वैसे ही संकट हरियाणा में भी नजर आ रहा है। तो दिल्ली के 8 विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद अब हरियाणा के 4 पूर्व मुख्य संसदीय सचिव और मौजूदा विधायकों पर भी खतरा मंडरा रहा है। संसदीय मामलों के एक्सपर्ट रामनारायण यादव ने बताया कि राइट ऑफ इक्वालिटी के तहत पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अगर हाईकोर्ट ने राइट ऑफ इक्वालिटी को सही माना, इसको सही ठहरा दिया, तो हरियाणा के 4 पूर्व मुख्य संसदीय सचिवों की सदस्यता रद्द हो सकती है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि आम आदमी पार्टी की दलील में कुछ ना कुछ दम माना जा सकता है और न्यायालय से उन्हें राहत भी मिल सकती है, इस बात की उम्मीद भी जाहिर की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति किन्हीं मामलों में लॉ भी नहीं बना सकते और ऑर्डर भी पास नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 191 के तहत प्रश्न राइज होता है तो 192 के तहत यह मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर को जाना चाहिए था। लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे तो राष्ट्रपति को भेज सकते थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप विधायकों की जो सदस्यता रद्द की गई है, अब वो पेंशन के हकदार भी नहीं होंगे। दिल्ली के 8 विधायकों की सदस्यता रद्द होने का असर क्या हरियाणा के 4 पूर्व मुख्य संसदीय सचिव और मौजूदा विधायकों पर पड़ सकता है, इस बारे में विस्तार के साथ खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने संसदीय मामलों के एक्सपर्ट रामनारायण यादव से। आप विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद क्या हरियाणा के पूर्व संसदीय सचिवों की सदस्यता रद्द हो सकती है? इस समय मेरे साथ हैं संसदीय कार्य के एक्सपर्ट रामनारायण यादव, इनसे जानते हैं। जी यादव जी।
गावा साहब, ऐसे है कि इसमें दो इशू आ गए हैं, दिल्ली असेंबली के सीपीएस की और हरियाणा असेंबली के सीपीएस की। आपके विधायक 20 वो दोनों इशू पर गए हुए हैं। 15% जो 164 आर्टिकल में लिमिट 15% की हुई है उसमें, और डिस्क्वालिफिकेशन में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की ग्राउंड पर। जबकि हरियाणा के विधायक 15% की ग्राउंड पे गए हुए थे, उनको मिनिस्टर माना था, जबकि हरियाणा सरकार में या हमारे लेजिस्लेटिव रूल्स में उनको मिनिस्टर की डेफिनेशन से अलग माना हुआ है, परंतु माननीय हाई कोर्ट ने उसको नहीं माना। उनको 15% के विदिन अंदर मानते हुए उनको सीपीएस पद खोना पड़ा। इसी तरह अब ये जो सुनने में आया है कि रिट किसी मिस्टर भट्टी एडवोकेट ने की है और वो कह रहे हैं कि हमने राइट टू इक्वलिटी मांगा है। अगर राइट टू इक्वलिटी के ऊपर माननीय न्यायालय गई तो इनकी सदस्यता रद्द भी हो सकती है। और अगर जैसे हरियाणा ने इनको सीपीएस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद से बाहर निकाला हुआ है 191 आर्टिकल के अंदर, तो इनकी रद्द सजा बच सकती है, राइट टू इक्वलिटी पर जा सकती है। ये माननीय न्यायालय ने देखना है। यादव जी, जिस तरह आप विधायक कह रहे हैं कि हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे जो राष्ट्रपति ने फैसला दिया है, तो आपको क्या लगता है कि न्यायालय से कुछ राहत मिल सकती है उनको? देखो, बड़ी बात है कि न्यायालय के ऐसे डिसीजन आए हैं कि जो ये कहते हैं कि अगर पैसा भी नहीं लिया तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोस्ट होल्ड की हुई है तो वहां भी डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। लेकिन पार्लियामेंट ने आर्टिकल 361 डाल के उसमें ये कह दिया है कि अगर कोई सैलरी के बजाय रेम्यूनरेशन कंपनसेटी के तौर पर लेता है तो आदमी बच सकता है। अब आपके मामले में, आपके विधायकों के मामले में कई इश्यूज आते हैं। मैं जैसे आपको बताऊं कि एक तो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पेशल रूल्स हैं, वो दूसरी यूटीज की तरह नहीं है। ये असेंबली आर्टिकल 239 AA के तहत गवर्न होती है, उसमें रूल दिए हुए हैं। उसमें दूसरी यूटीज में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के बारे में प्रेसिडेंट किन्हीं मामलों में लॉ भी नहीं बना सकते, ऑर्डर भी पास नहीं कर सकते, और ये ऑर्डिनेंस भी इशू करते हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडवाइस और एड के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी एडवाइस पर काम करते हैं। तो दूसरी यूटीज में और यहां की यूटीज में फर्क है। तो मेरा मतलब यह कि जब कोई क्वेश्चन आर्टिकल 191 के तहत एराइज होता है तो 192 में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को जाना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहें तो उसको राष्ट्रपति या इलेक्शन कमीशन को भेज दें। तो मुझे इसमें एक ये दिखता, मुझे नहीं पता, अभी मैंने देखा नहीं कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को गया था या नहीं गया था, सीधा राष्ट्रपति जी को गया है या इलेक्शन कमीशन को आया है। तो ये दो तीन चीजें जो दिखाई देती हैं, इसमें ये कमियां दिखाई देती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां पर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, और राष्ट्रपति जी को कहीं रेस्ट्रिक्शंस भी हैं कि हर उसमें नहीं बनाए। तो इसमें कुछ ना कुछ आप वाले केसों में भी कुछ ना कुछ दम माना जा सकता है कि वो हाई कोर्ट से कुछ शायद हो सकता है। यादव जी, अब जो विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है, आप विधायकों की, अब उनको पेंशन मिलेगी या पेंशन में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, हरियाणा और पंजाब विधानसभा में तो डिस्क्वालीफाइड आदमी को नहीं मिलती, जो अंडर 10 शेड्यूल होते हैं उनको मिलती है। सॉरी, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में डिस्क्वालीफाई होते हैं उनको नहीं मिलती। अब ये आपके विधायक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत आर्टिकल 191 के तहत डिस्क्वालीफाई हुए हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, इसलिए नहीं मिलते। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि दिल्ली सैलरीज एक्ट जो है, पेंशन एक्ट, उसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन कोई रुकावट नहीं है पेंशन के लिए। लेकिन रुकावट वहां जो बनती है वो ये है कि एक मेंबर को कम से कम 2 साल सर्व करना चाहिए, तब उसको पेंशन मिलेगी। 2 साल से 4 साल तक 3 सर्व करेगा तब 3,000 रुपये मिलेगी या 12,500 रुपये मिलेगी। तो उनकी 2015 में रिट पड़ गई थी, सीपीएस बना दिए थे, ये इलेक्शन कमीशन को लिख कर या प्रेसिडेंट साहब को लिख कर दे दिया था। इस वजह से वो 2 साल पूरे नहीं करते, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती, तो उनकी पेंशन शायद नहीं मिलेगी। ये थे मेरे साथ संसदीय कार्यों के एक्सपर्ट रामनारायण यादव। इनका कहना है कि दिल्ली आप विधायकों की जो सदस्यता रद्द हुई है
और उसी आधार पर हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। अगर हाई कोर्ट ने राइट टू इक्वलिटी मान लिया तो हरियाणा के विधायकों पर भी गाज गिर सकती है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। और वहीं इस पूरे विवाद के बीच मनोहर सरकार में पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रहे डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि हरियाणा विधानसभा की उनकी सदस्यता को लेकर पार्टी या कोर्ट जो भी फैसला करेंगे उसका पालन करने में पल भर भी देर नहीं करेंगे। मनोहर सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रहे और मौजूदा हिसार हलके से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता जी, जगमोहन जो एडवोकेट है एक पुनर्विचार याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में डालने जा रहे हैं। जो सीपीएस के पद है जिसे लाभ का पद कहा गया, उसी को लेकर दिल्ली में जो एक फैसला सामने आया कि विधायकों की सदस्यता वहां पर रद्द की गई है। हरियाणा में भी इसी तरीके के आदेश को लागू किया जा सकता है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में यह पुनर्विचार याचिका डाली जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश में एक ऐसी अनुशासित पार्टी है और लॉ को मानने वाली पार्टी है। जो भी इस देश की धरती पर जो भी नियम बने हैं और या जिन नियमों के बारे में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई अपनी मान्यता या कोई जजमेंट देता है तो उसको मानने वाली, शब्द टू शब्द उसको मानने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी हमें कहेगी और कुछ भी कहे और जो कोर्ट का आदेश होगा, लॉ ऑफ द लैंड को हम मानेंगे, इसमें कोई संदेह करने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। मनोहर सरकार में 4 मुख्य संसदीय सचिव बनाए गए थे। अब अगर 4 सदस्यों की जो सदस्यता है विधानसभा की, वो अगर रद्द हो जाती है तो हरियाणा की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। तो ऐसे में सरकार को दिक्कत नहीं। मैं समझता हूं कि नंबर 1 बात तो अभी कोई ऐसी बात हुई नहीं, और यदि आपकी बात को मान भी लिया जाए तो भी सरकार को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमारे पास 52 एमएलए इस वक्त हैं। दिल्ली की तर्ज पर अगर ये फैसला लागू हो जाता है तो आप यकीनन ये कह रहे हैं कि सरकार को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार को किसी तरह की कोई दिक्कत करने का सामना नहीं होगा। चलिए, सीपीएस जो रहे थे मनोहर सरकार में डॉक्टर कमल गुप्ता मौजूदा विधायक है, 2-2 की बात कह रहे हैं कि वो किसी भी आदेश को मानने का काम करेंगे। वैसे तो उनकी पार्टी जो आदेश देती है उसी को वो लागू करेंगे, लेकिन अगर कोर्ट की तरफ से जो भी आदेश सामने आया है उसे लागू करने का वो काम करेंगे। उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और किसी तरह की संशय की कोई स्थिति नहीं है। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार। जिस तरीके से दिल्ली से निकलकर अब जो पूरा मामला है वो हरियाणा भी मुख्य संसदीय सचिव का काफी गरमा रहा है और इस पर जो विपक्षी दल है वो भी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। मुख्य संसदीय सचिवों के मामले पर नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह और मुख्य सचिव रहे बीजेपी विधायक श्याम सिंह राणा ने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने ऐसा कोई दुरुपयोग तो पैसे का नहीं किया, ना कोई ऐसा कोई विशेषकर कोई खर्चा हमने किया। जो विधायक को तनख्वाह मिलती है तकरीबन वैसे ही वो काम किया। और इसके अंदर जैसे भी अगर कानून की दृष्टि से कहीं कोई बात करने की आई तो हम कानून की लड़ाई भी लड़ेंगे। नहीं, वो तो कहेगा, लेकिन कोई ऐसा कार्य तो हमने नहीं किया जिससे विधायक से खत्म हो। हमने तो वही काम किया जो नियम में, कानून कायदे में है। कोई स्पेशल एक्स्ट्रा तो खर्चा नहीं किया कोई। पता नहीं, वो तो अब ये न्यायपालिका के काम है, इसमें हम क्या, वो तो इस पे कोई हम कमेंट्री नहीं कर सकते। ये नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है। उनकी सदस्यता तो रद्द नहीं हो सकती, क्योंकि ये पीछे जब चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे उन्होंने इसके लाभ को पद से बाहर कर लिया था। लेकिन जब पता था इनको कि हाई कोर्ट इस पे संज्ञान लेगी, हाई कोर्ट में ये इश्यू जाने के बाद इनको विड्रा किया जा सकता है, तो इनके ऊपर जो फजूल खर्ची हुई, जो इन्होंने उन दिनों में ऑफिस में बैठ करके पैसा खराब किया है, खर्च किया है, गाड़ी है, कोठी है, स्टाफ है, उसके इलावा इनको भी डिस्क्रिशनरी ग्रांट से पैसा दिया गया था। वो पैसा है, वो सारा इनसे सरकार को वसूलना चाहिए, वो इनसे सरकार को वापस लेना चाहिए। एक एक पैसा इनसे लेकर के खजाने में जमा करना चाहिए।
और वहीं इस पूरे मामले पर प्रसरा से बीएसपी विधायक टेकचंद शर्मा और सफीदों से निर्दलीय विधायक जसबीर देसवाल का क्या कुछ कहना है, यह भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये वो विधायक है जो बीजेपी की मझधार में फंसी नैया को पार लगाने का काम कर सकते हैं। नहीं, अल्पमत में जब जिस दिन से पहले दिन से हमारा समर्थन उनको है, तो अल्पमत में तो आने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर 47 में से 4 43 और 5 हमारा पहले ही है वहां, फिर भी 48 रह जाते हैं। अल्पमत में आने का कोई मकसद नहीं है। हमारा समर्थन पूर्ण रूप से बीजेपी के साथ था, है और रहेगा। यानी अगर 4 एमएलए की सदस्यता रद्द हो जाती है, आप सरकार के साथ ही रहेंगे? बिल्कुल, हम सरकार के साथ रहेंगे। सरकार को पूर्ण रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को, मनोहर लाल जी को हमारा पूर्ण तहे दिल से समर्थन है। हरियाणा का क्या स्टैंड रहेगा वो तो सारी बात कोर्ट के अधीन है। बाकी हम तो सरकार के साथ हैं, सरकार का समर्थन दे रखा है, सरकार के साथ रहेंगे। तो क्या इसके बारे में आप अपना क्या विचार रखना चाहेंगे? इसके बारे में तो ये तो सब जो है कानूनी प्रक्रिया है, वो तो जिसने भी किसी ने रिट डाली है वो तो रिट डालने का उसका अधिकार है, आगे कोर्ट का काम है। मेरा अपना जो विचार है, मेरा खुद का, कि हम सरकार के, हमने समर्थन दे रखे, हम सरकार के